हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार एयरमैन क्लासेस में। मैं अश्विन यादव। पिछले चैप्टर में मैं आपको बाइनॉमियल्स थ्योरम के बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स बताया था और उसी वीडियो में मैंने बताया भी था कि मैं आपको अगली वीडियो में बस बाइनॉमियल थ्योरम के जितने हैं ट्रिक लेके आऊँगा। ठीक है, बाइनॉमियल थ्योरम के ट्रिक लेके आऊँगा, ट्रिक के साथ कोई एग्जाम्पल भी कराते चलूँगा आपको। ठीक है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ उसको जाके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, जितना मेरा हो सकेगा 100% देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं ट्रिक पे। बाइनोमियल थ्योरम में ट्रिक। ठीक है, जो इसका पहला ट्रिक है, बाइनोमियल थ्योरम का जो पहला ट्रिक है, अगर दिया हो a प्लस बी के पावर n, ठीक, तो इसका अगर विस्तार पूछ दे तो उसमें डायरेक्टली हम विस्तार कैसे निकलेगा, n प्लस वन, जैसे a प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा हमारा ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस टू हो जाएगा। ठीक, तो एक दो तीन, तो n मतलब क्या हुआ, n2 हो गया और एक अलग से तीन पद खुलेंगे, टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे इसमें, तीन। ये इसका विस्तार जो है वो तीन हो गया। ठीक है, तो a प्लस बी के पावर अगर दिया हुआ है n, तो उसका जो कितने पद खुलेंगे, n प्लस वन पद खुलेंगे। और इसी तरह अगला दिया हुआ हो अगर कि अगला अगर दिया है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 a के तक के पावर n। ठीक है, इसमें पूछेगा कुल कितने पद हैं, तो डायरेक्टली इसका जो मैं ट्रिक बताया हूँ कि हर वीडियो में इसमें बस ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो दो ट्रिक है मेरे पास, जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा लीजिएगा ट्रिक। ठीक है, n प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन। ठीक है, के माइनस वन, n प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन। यहाँ पे k क्या है, k हमारा वो टर्म है जो कितनी बार दिया हुआ है, तो एक दो तीन डॉट डॉट k तक, तो ये हमारा टर्म कितना k तक दिया। अगर ये दिया होता वन टू थ्री, तीन दिया होता तो यहाँ पे k का वैल्यू हम तीन रखते, चार दिया होता तो चार रखते, पांच दिया होता तो पांच रखते। ठीक है, तो अगर और इसका दूसरा फॉर्मूला जो है और, ठीक है, और n प्लस वन n प्लस टू बाई टू, ये इसको याद कर लीजिए चाहे इसको याद कर लीजिए, दोनों सेम उत्तर रहेंगे। ठीक है, तो आपको इस फॉर्मूले के लिए दोनों में से कोई एक याद कर लीजिए। अब मैं आपको एग्जांपल इस पे दे देता हूँ, दोनों से सॉल्व करके दिखा भी दूंगा। ये मान लीजिए थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव जेड के पावर एट दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहा है ये कितने पद खुलेंगे, मतलब इसमें पदों की संख्या क्या होगी। पदों की संख्या कैसे निकालेंगे हम, n का वैल्यू हमारा कितना दिया है एट, प्लस मैं बताया था k क्या होता है एक दो तीन, तीन टर्म दिए k, इसमें जितने टर्म दिए होंगे वही हमारा k होगा, तो एक दो तीन, तीन टर्म दिया माइनस वन सी थ्री माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा हमारा टेन सी टू। तो टेन सी टू को जब खोलेंगे टेन इंटू नाइन अपॉन टू, ये कितना हो गया 45। अब डायरेक्टली अब इस फॉर्मूले में रख देते हैं, देखिए इस फॉर्मूले से 45 आया, इससे देखते हैं 45 आया कि नहीं। n का वैल्यू क्या है 8 प्लस वन, 8 प्लस टू अपॉन टू, टू से ये कट जाएगा, फाइव प्राइम से आएगा, नाइन फाइव जा 45, इससे भी हमारा वही आंसर आया। ठीक है,
दोनों फॉर्मूले से एक ही आंसर आ रहा है। मतलब ये फॉर्मूला चाहे ये फॉर्मूला, जो ट्रिक है, फॉर्मूला नहीं कहेंगे इसको, ट्रिक कह लीजिए। ये जो दोनों ट्रिक हैं, कोई एक ट्रिक आप याद कर सकते हैं और पेपर में आ जाएगा तो लगा सकते हैं। मैं तो ज़्यादा फोर्स करूंगा कि आप इसको याद करिए, ये ज़्यादा आसान भी है और सॉल्व भी एक लाइन में हो जाएगा, और ये जो है 2 से 3 लाइन तक जाएगा। ठीक, तो दोनों बहुत आसान है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला याद करें, ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं अब इसमें अगला जो आपको क्वेश्चन करा देता हूँ वो है एग्जाम्पल एक और करा देता हूँ जिसमें कुछ अलग हो, जैसे 1 + 5x - 3y + 7z + 2 सॉरी माइनस कर देते हैं -3k के पावर में ले लेते हैं 5। ठीक, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें अगर ये माइनस हो चाहे प्लस हो, ये माइनस प्लस कुछ भी हो, आपको ध्यान में देना है, बस आपको टर्म्स याद करने कितने टर्म दिए हुए, 1 2 3 4 ऐसे कितने टर्म दिए। माइनस से क्या मतलब, अगर हम इसको ब्रैकेट में लेके यहाँ प्लस कर दें तो भी तो हो सकता है हमारा ये माइनस में हो जाएगा, लेकिन हमें माइनस से कोई मतलब नहीं है। तो मैं इस फॉर्मूले से इसको बताता हूँ। n का वैल्यू कितना है, 5 + 1 2 3 4 5 5 - 1 c 5 - 1, और इससे कर देता हूँ डायरेक्टली 5 + 1 5 + 2/2, ये 3 बार जाएगा, 7 3 जा 21। ठीक है, 21 21 पद इसमें होंगे, इसके विस्तार में 21 पद होंगे। तो अब इससे लगा लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 9c4। ठीक, 9 × 8 × 7 × 6, 9 × 7 × 6 अपॉन ऊपर वाले को 4 बार खोल देते हैं और नीचे 4 को खोल देते हैं। आपको मैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला बता चुका हूँ, आपको याद होना चाहिए। 4 दूना 8, 3 तिहाई 9, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, दूना 18। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ इसमें हो रहा है हमारा। डायरेक्टली हम इसे निकाल लेते हैं इस वाले फॉर्मूले से कि ये कितने विस्तार में पद खुलेंगे। इसको इससे भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5 + 5 - 1 9c4। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगला जो ट्रिक है हम उसके बारे में बात करते हैं। सॉरी, ये जो है ठीक, अगले ट्रिक के बारे में हम बात करते हैं। अगला जो ट्रिक है हमारा वो स्वतंत्र पद के लिए है, जो इंडिपेंडेंस टर्म निकालते हैं हम लोग, जैसे जो स्वतंत्र पद हम लोग निकालते हैं स्वतंत्र पद के लिए। ठीक है, जैसे अगर कोई दिया है px के पावर a अपॉन q प्लस r के पावर यस x के पावर b, ठीक है, दिया हो, तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये है, r कैसे फाइंड करेंगे। r का वैल्यू कैसे मिलेगा, वो होगा na अपॉन a प्लस b। ठीक, r का वैल्यू कैसे मिलेगा, n इंटू a प्लस b। इस पे एक क्वेश्चन आपको मैं एग्जांपल अभी देता हूँ, ये देखिए एग्जांपल। जैसे एग्जांपल है फाइंड टर्म। ठीक, टर्म पूछ रहा है, दिया हुआ है √x के पावर 3 प्लस 5 अपॉन x क्यूब के पावर 14। अब हमें r की वैल्यू पता करनी है कि r का वैल्यू क्या है। तो r का वैल्यू डायरेक्ट कैसे पता करेंगे, फॉर्मूला है हमारा n इंटू a का वैल्यू क्या होगा, x के पावर 1/2 कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, इंटू 1/2 अपॉन
a प्लस बी 1/2 प्लस 3, b का वैल्यू कितना है 3, तो ये हो जाएगा 7 पर जाएगा 7/2 3 या 6 और 7 7/2 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये r का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, r का वैल्यू 2 आ जाएगा। ये स्वतंत्र पद हमें ऐसे पता चल जाएगा। इसका जो होगा RNA/a प्लस बी, इसका ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको सब ट्रिक बता रहा हूँ अभी, उसको नोट डाउन करते जाइए आप लोग। तो हमारा चौथा जो ट्रिक है वो है, अगर n पूछ दिया, n हमें नहीं पता है तो n कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका एग्जांपल जैसे a प्लस बी की पावर n दिया है, ठीक, तो इसमें हमें n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है n का वैल्यू हमें नहीं पता है, n कैसे फाइंड करेंगे। एग्जांपल जैसे ट्रिक बताता हूँ, दिया है 1 + 5 √x, इसको क्यूब ले लेते हैं, ठीक है, अपॉन n पावर के n, और उसका दिया हुआ है अगर x के पावर 5 में गुणांक, x के पावर 5 का गुणांक हो, x के पावर 5 का गुणांक हो, ये स्वतंत्र पद नहीं है, ये परतंत्र पद है। कौन सा परतंत्र, डिपेंडेंट पद है। तो x के पावर 5 दिया हुआ है, तो = x के पावर 5 ले लेते हैं। हमें अब इसमें x से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x के पावर n/3 लिख सकते हैं, यहाँ से x के पावर n/3 लिख सकते हैं, = x के पावर 5, ठीक है। तो अब n/3 = 5 हो गया, n कितना हो गया 15, n का वैल्यू 15 ऐसे फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अगर दिया हो, उसमें आपको जरूर दिया होगा x के पावर 4 उसका का गुणांक, x के पावर -1 का गुणांक, x के पावर -2 का गुणांक दिया होगा आपको, तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर अब n जब आपको मिल गया तो tr+1वां पद निकाल लेंगे आप, tr+1वां पद निकाल लेंगे आप, NCr × a के पावर n - r इंटू x के पावर a के पावर r, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप tr+1वां पद निकाल ही लेंगे। अब अगला जो हमारा ट्रिक है वो ये है, पांचवा ट्रिक, आपको एग्जाम्पल में बता दें, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है। अब जो हमारा पांचवा ट्रिक है वो क्या है, जैसे क्वेश्चन दे दिया x + a के पावर n प्लस x - a के पावर n = क्वेश्चन, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछ दिया, क्या पूछ देगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे। इसमें पूछ देगा आपसे x + a के पावर n प्लस x - a के पावर n, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक और तरीके से हो सकता है, जैसे इसमें दिया है x + a के पावर n माइनस x - a के पावर n, इसमें भी अगर पूछ दे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि जब ये वाला कंडीशन होगा, जब ये बीच में प्लस होगा, तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, n अगर सम दिया हो, n जो है इसके लिए बता रहा हूं, n अगर सम दिया, n = इवन सम, ठीक, तो इसमें एक ही टर्म होता है, वो क्या होता है n/2 + 1, टोटल नंबर ऑफ टर्म n/2 + 1 होता है, ठीक है। n अगर इवन है तो n/2 + 1 होता है, और इसमें अब बताते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। अगर n जो है वो क्या है, इवन ही है, तो इसमें क्या होगा, ये माइनस है बीच में, तो ये सिर्फ हो जाएगा n/2,
n/2 + 1 होगा, ये n/2 हो जाएगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना होगा। ये ट्रिक ही बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पेपर में करने के लिए, इसलिए आपको ये याद कर लेना ही होगा। नहीं तो पेपर में आप क्वेश्चंस छोड़ भी सकते हैं, जो कि आप छोड़ेंगे तो मुझे भी तकलीफ होगी। इतना मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अब इसमें एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल दे देता हूँ, एक दे देता हूँ, जैसे x प्लस, पहले लिख देता हूँ जो लिखा था। ठीक, इसमें अगर n सम होता है तो n/2 + 1 होता है, इसमें n/2 होता है। तो अब क्वेश्चन जो देता हूँ एग्जाम्पल, वो है x + y⁻100, ठीक, प्लस x - y⁻100, ठीक है। तो इसमें पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या कुल कितनी है। तो अगर n सम दिया हो, सम, ठीक है, अगर n का वैल्यू जो है सम है, तो फॉर्मूला में आपको बताया हूँ n/2 + 1, ये कितना आ जाएगा 100/2 + 1 = 51। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 51 टर्म्स होंगे इसमें। ठीक है, अगला अगर इस पे जो क्वेश्चन होगा, यही अगर क्वेश्चन होता, जैसे ये क्वेश्चन होता x + y⁻100 माइनस x - y⁻100, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछता तो n जो हमारा इवन है, n हमारा इवन है, ठीक, n इवन है तो ये क्या हो जाएगा n इवन दिया है, इवन के लिए मैं बताया n/2 कितना आ जाएगा 100/2 = 50। तो देखना ये है, अगर बीच में माइनस दिया हुआ है, बीच में साइन अगर माइनस दिया हुआ है, तो हमारा जो टर्म होता है वो कम होता है, अगर बीच में प्लस दिया हो तो टर्म एक ज्यादा होता है। तो इसमें ये टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है 50 है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो ट्रिक के हिसाब से मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है। और मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ जो डायरेक्टली आपको विस्तार करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्टली आप बता देंगे कि वो कितने टर्म हैं उसमें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1 + 2x + x² 10 के विस्तार में कितने पद हैं। ऑप्शन दिया है 11, 20 और 30, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें पहले हमें पता करना है कि ये क्या किसी का फॉर्मूला बन रहा है, क्या किसी का फॉर्मूला बन रहा है। तो ये आपको क्या दिख रहा है, x + 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है कि पावर दिया हुआ है 10, ठीक है। ये कितना हो गया x + 1 के पावर 20। अगर a + x पद दिया हो तो उसके विस्तार में पद क्या होता है n + 1 = 20 + 1 21, ठीक है। 21 तो हमारा आंसर मिल गया और 21 इसका आंसर भी है। लेकिन अगर ये स्क्वायर न बन रहा हो तब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले इस घात को देखेंगे कि x का सबसे न्यूनतम मान क्या है और x का सबसे अधिकतम घात क्या है। तो इसमें x का सबसे अधिकतम घात जो है x के पावर 0 न्यूनतम है, x। इसमें पहले देखेंगे x का न्यूनतम मान क्या है, x का न्यूनतम मान x के पावर 0 है और अधिकतम कितना है x² है, ठीक। अधिकतम कितना है x² है। तो अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो x के पहले न्यूनतम घात में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0। x के अधिकतम घात में मल्टीप्लाई करेंगे 10 का तो कितना आएगा 20, ठीक है।
20 आएगा। अब देखना है क्या है, न्यूनतम घात में हमने किया मल्टीप्लाई 0 आया, अधिकतम घात में मल्टीप्लाई किया तो 20 आया, और एक घात वाले में करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। तो हमें देखना क्या है कि x का जो पावर है, x का जो पावर है वो उनके बीच का अंतर कितना है। तो x की पावर 0, यहाँ पे x की पावर 0 है, x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, ये 0 1 2, इनके बीच में अंतर कितना है, 1 का अंतर है। तो 1 से डिवाइड कर देंगे प्लस 1 जोड़ देंगे, ठीक है, 1 जोड़ देंगे चाहे कितनी का अंतर। अगर इसमें अगर यही होता, अगर x² होता और ये 4 हो जाता, ठीक है, तो इसका x का न्यूनतम जो 0 हो जाता, अधिकतम कितना हो जाता, x के पावर 4 हो जाता, तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता हमारा 40, ठीक। अब देखना ये होता कि उनके बीच में अंतर कितना है, x की पावर 0 हो गया, x की पावर 2 हो गया, x की पावर 4 हो गया, तो 0 2 4 2 का अंतर हो रहा है, तो इसमें 2 से डिवाइड करके 1 जोड़ देते हैं, कितना हो जाता है 21, ठीक है, 21 टर्म। तो हमें इसमें क्या करना है, ये स्क्वायर है, ठीक है, हमें इसको ऐसे करना है, ये हो जाएगा 20, 1 का अंतर था x के पावर वाले में, सब में 1 का अंतर था x के पावर में, तो x के पावर में 1 का अंतर था, 1 से डिवाइड कर देंगे प्लस 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा 21। देखिए इससे भी आंसर हमारा आ गया, इससे भी आ गया। न्यूनतम घात देख लेंगे x का कितना हो रहा है, उसमें पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूनतम घात 0 होगा तो 0, अगर 1 होगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। और अधिकतम घात हमारा 4, यहाँ पे 2 है, ठीक, 2 है, तो 2 कितना 10 का 2 में गुणा कर देंगे 20 हो जाएगा, और उसके बीच अंतर कितना है x का, उससे डिवाइड करके प्लस 1 जोड़ देंगे, ठीक है। या फिर इसका एक बेसिक्स फॉर्मूला होता है, जैसे होता है फॉर्मूला ही होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a प्लस b प्लस c के पावर n, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 2c2, ठीक है। अगर दिया हो a प्लस b प्लस c के पावर n, तो इसका फॉर्मूला होगा n प्लस 2c2, इसका ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब सारे ट्रिक्स मैं आपको बता दिया हूँ, अब आती हैं कुछ क्वेश्चंस की बारी, 2-4 क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर मेरा वीडियो अगला बनेगा, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, x² माइनस 2/x के पावर 10 के विस्तार में मध्य पद, के विस्तार में, इसका विस्तार भी पूछ रहा है, के विस्तार में मध्य पद, ठीक है। तो मैं आपको ट्रिक भी बताया हूँ मध्य पद निकालने का, तो पहले हमें मध्य पद निकालना होगा, ठीक है। तो मध्य पद निकालने का जो फॉर्मूला बताया था वो था हमारा r इक्वल टू n a अपॉन a प्लस b, r इक्वल टू n a अपॉन a प्लस b बताया हूँ, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या है 10 है, इंटू a का वैल्यू कितना है 2 है, अपॉन 2 प्लस 1 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 20/3, ठीक है। इससे हमारा ये r का वैल्यू, तो ये 20/3 हो गया, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग। तो हमें पॉइंट से कोई मतलब नहीं होगा, हमें किससे मतलब होगा 6 से, ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो r का वैल्यू ऐसे भी निकल जाएगा, या फिर एक और मैंने बताया था उससे भी निकल जाता है, ये शॉर्टकट मेथड से r का वैल्यू 6 निकल जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हमें पॉइंट से कोई मतलब नहीं, हमें बस इक्विवेलेंट मान से लेना है, जो हमारा वो 6 है, ठीक है। तो जो अगले वाले फॉर्मूला से मैं बताया था वो ऐसे निकलता है, यदि n सम संख्या हो तो क्या होता है n/2 प्लस 1, तो n का वैल्यू कितना है, देखो इससे भी 6 ही आएगा, 10/2 प्लस 1 कितना आएगा 6, तो
तो ये भी बहुत आसान है, वो भी बहुत आसान है। वो पॉइंट में जा रहा था तो पॉइंट के बाद हमें नहीं लेना है, पॉइंट के पहले वाला ही लेना है, तो 6 है। तो हमारा ये छठवां पद है। तो अब पूछ रहा है कि विस्तार में मध्य पद, तो t 5 + 1 5 + 1 t6 छठवां पद हो जाएगा। ये n का वैल्यू दिया है 10 c 5 इंटू x स्क्वायर की पावर 5 इंटू -2/x की पावर 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पे डायरेक्टली हमारा आंसर जो है, मैं आपको आंसर ही बताऊंगा, आपको सॉल्व करना मैं बता चुका हूँ। इसका आंसर जो होगा 8064 x की पावर 5। ठीक, ये होगा इसका आंसर, माइनस 8064 इंटू एक्स के पावर 5। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सब बाइनोमियल्स थ्योरम के क्वेश्चंस लगते हैं। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।